ब्लू स्टार का ये दोनों रिमोट किस तरह यूज़ होता है वो आज हम जानेंगे, और ये दोनों रिमोट में क्या डिफरेंस है वो भी जानेंगे। जैसे ये जो मार्किंग करा हुआ है ये दोनों स्विच खाली डिफरेंस है। जैसे आप देख रहे हो पहला वाला जो रिमोट है ये 2022 में लॉन्च हुआ है, मतलब नया है अभी, और दूसरा वाला जो है वो 2021 में, मतलब ये पुराना वाला रिमोट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो, किस तरह ये यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो ऑन ऑफ वाला बटन, ये सेंटर वाला सबसे ऊपर ग्रीन वाला जो बटन है ये ऑन ऑफ का स्विच है। मतलब आपको एसी को ऑन करने के लिए ये ग्रीन स्विच एक बार प्रेस करने से एसी ऑन हो जाएगा, मतलब रिमोट भी ऑन हो जाएगा उसके साथ साथ, और इसको दूसरी बार प्रेस करने से ये बंद हो जाएगा, मतलब एसी चालू होगा एसी बंद होगा। उसके बाजू में ग्रीन कलर की प्लस माइनस वाला जो बटन है वो टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए, मतलब कम ज़्यादा करने के लिए, मतलब आपको कूलिंग जो है वो कम या ज़्यादा करने के लिए ये दोनों स्विच यूज़ होता है। टेम्परेचर सेंटीग्रेड के हिसाब से है, इसके लिए नंबर जितने नीचे करेंगे उसके लिए कूलिंग ज़्यादा आएगा, नंबर जितने ऊपर करेंगे कूलिंग कम आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 16 पे रखेंगे तो कूलिंग ज़्यादा होगा या 30 पे रखेंगे तो कूलिंग कम होगा, कूलिंग सेम ही होगा, लेकिन उसका टाइम खाली बढ़ जाएगा। मतलब 16 पे रखेंगे आपका एसी लॉन्ग टाइम चलेगा, और 30 पे रखेंगे तो आपका एसी चलने का टाइम कम लेगा, मतलब लेकिन कूलिंग सेम ही होगा, खाली टाइम का डिफरेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद ऑन ऑफ के बटन के राइट साइड में फ़ैन बोल के जो बटन है वो आपका इंडोर का जो फ़ैन है उसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए, मतलब फ़ैन का जो रेगुलेटर है उस हिसाब से काम करने के लिए ये स्विच दिया रहता है। मतलब हाई, लो, मीडियम, ऑटो, ये 3 स्विच इस पे है। पावर बटन के लेफ़्ट साइड पे मोड बटन है, ये वाला स्विच, इस पर 4 फंक्शन है। जैसे सबसे ऊपर जो टॉप में है इसको पहली बार दबाएंगे तो फुल जैसा सिंबल आएगा, वो कूलिंग मोड है। आपको एसी का जो रिमोट है उस मोड पे रखना चाहिए, गर्मी के मौसम में उस मोड पे रखा होगा तो आप एसी को अपने हिसाब से कोई भी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर अप डाउन करना होता है, फ़ैन को कम ज़्यादा करना होता है, इस तरह कर सकते हैं। ये कूलिंग मोड है, कोई भी टेम्परेचर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मतलब आपका रिक्वायरमेंट जितना है उस हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी को मोड बटन को और एक बार दबाएंगे तो पानी का बूंद जैसा एक सिंबल आ जाएगा, ऊपर टॉप का जो लाइन है उस पर भी कूलिंग होगा, लेकिन उस पर कम कूलिंग होगा। ये वातावरण, मतलब जिस टाइम आपका वातावरण में, मतलब आपका एरिया में वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, जैसे बारिश के मौसम में होता है, तो बारिश के मौसम के लिए वो मोड यूज़ करने से अच्छा होता है, क्योंकि उस सिस्टम में क्या होता है, कम टाइम एसी का जो कूलिंग सिस्टम है वो कम टाइम चलता है और ज़्यादा देर टाइम बंद रहता है। इसी सब से क्या, फ़ैन कंटिन्यू चलने के वजह से आपका रूम का अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो कूलिंग कॉइल में एब्जॉर्ब होता है, और कूलिंग कॉइल के जो पानी निकलता है, मतलब पानी बनता है, उसके थ्रू बाहर चला जाता है, तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। मतलब बारिश के मौसम के लिए वो यूज़ होता है। उसी मोड को और एक बार दबाएंगे तो वो फैन मोड पे आ जाएगा, मतलब आपका खाली इंडोर चलेगा, हवा चलेगा, मतलब इंडोर का फैन चलेगा, बाकी टोटल सिस्टम बंद रहेगा। उसी मोड को और एक बार दबाएंगे तो वो हीट मोड होगा, लेकिन आपका एसी हीट वाला ऑल वेदर का एसी होगा तो ही हीट मोड काम करेगा, नहीं तो वो हीट मोड नहीं रहेगा। कूलिंग मोड जैसा है, हीट मोड सेम काम करता है। कूलिंग मोड पे आपका सिस्टम कूलिंग करेगा, हीट मोड पे आपका सिस्टम हीट करेगा, लेकिन कूलिंग करने के लिए टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है और हीट करने के लिए टेम्परेचर को अप करना पड़ेगा। उसके नीचे आते हैं लेफ़्ट साइड पे ये वाला स्विच, टाइमर ऑन और टाइमर अप। टाइमर ऑन मतलब एसी को टाइम दे के ऑन कर सकते हैं, और टाइमर ऑफ मतलब एसी को टाइम दे के ऑफ कर सकते हैं। ये दोनों स्विच मतलब एक ही साथ काम कर सकते हैं, लेकिन ऑन टाइमर जो है वो एसी को ऑन करने के लिए, जब एसी ऑन रहेगा तब ये काम नहीं करेगा, और ऑफ टाइमर जो है वो एसी को ऑफ करने के लिए, जब एसी ऑफ रहेगा तब ये काम नहीं करेगा, मतलब रिमोट में एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। ये घंटे के हिसाब से होता है, एक बार दबाए थे 1 घंटा चालू होगा, उसको और एक बार दबाएंगे 2 घंटा, इस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। बीच में जो है क्लॉक वाला सिस्टम है, वो आपका डिस्प्ले में जो घड़ी है उसको सेट करने के लिए होता है।
ऑफ टाइमर के नीचे ये वाला जो स्विंग है वो आपका जो एसी के सामने जहाँ से हवा थ्रो करता है वो फ्लैपर है, फ्लैपर को अप डाउन करने के लिए वो स्विच दिया रहता है। उसके बाजू में एनर्जी सेव जो है, एनर्जी सेव आप यूज़ करेंगे तो आपका फ़ैन का जो स्पीड है वो एकदम लो स्पीड पे चला जाएगा और आपका टेम्परेचर जो है वो 26 पे सेट हो जाएगा। मतलब आपका एनर्जी सेव करेगा, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। मतलब ऑटो मोड जैसा होता है 24-25 पे होता है, तो इस पर भी एनर्जी सेव, मतलब आपका रूम टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, आपका पावर सेव करेगा उस हिसाब से। उसके राइट साइड में टार्बो बटन है। टार्बो में क्या होता है, फैन का एक्स्ट्रा स्पीड होता है, उसका कोई कंपनी के हिसाब से होता है 60 आरपीएम या 80 आरपीएम फैन का स्पीड बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा स्पीड होता है वो फैन का, वो आपका रूम को टेम्परेचर को मतलब तुरंत ठंडा करने के लिए। उसके लेफ़्ट साइड पे स्लीप मोड है, नीचे लेफ़्ट साइड पे स्लीप मोड का काम होता है आपका रूम का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा के उसको कंट्रोल करने के लिए। 8 घंटा चलेगा, उसके बाद नॉर्मल मोड पर आ जाएगा। और राइट साइड पे जो है वो लाइट बटन आपका एसी का डिस्प्ले को चालू बंद करने के लिए। अब आते हैं पुराना वाला रिमोट और ये वाला रिमोट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है, पहले वाला रिमोट पे ये वाला जो बटन था वो टेम्परेचर बोल के बटन था, मतलब टेम्परेचर लिखा। इस पे है फिक्स एंड लॉक वाला सिस्टम। फिक्स एंड लॉक इस पे किस तरह काम करता है, जैसे इसको एक बार दबाएंगे तो आपका सिस्टम, जैसे पहले कैरियर का एक मॉडल था उस पर फ्लेक्सिबल रिमोट था, मतलब आपका एसी 1 टन होगा तो उसको आप डिवाइड करके यूज़ कर सकते थे, 1.5 टन होगा उसको भी डिवाइड करके यूज़ कर सकते थे। तो फिक्स बटन, फिक्स और लॉक को एक बार दबाएंगे तो आपका सिस्टम 1 टन जो कैपेसिटी है वो टन पे वो चलेगा। इसको और कुछ सेकेंड प्रेस करके रखेंगे तो वो घट जाएगा, जैसे 1.5 टन का एसी है तो वो 1 टन हो जाएगा। उसको और थोड़ा प्रेस करके रखेंगे वो तो 1 टन का हो जाएगा। उसके बाद और एक बार दबा के रखेंगे तो वो 0.8 पे आ जाएगा। मतलब इस तरह आप उसको कंट्रोल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब 1.5 टन एसी को 1 टन 0.8 0.6 तक 4 डिवाइड में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में ऐसे सीसी दिखाएगा।